हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं असद व्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त असद। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा है कि आज हम जा रहे हैं जर्मनी, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे चेक रिपब्लिक। एक दो दिन वहां पे स्टे करना है और उसके बाद फिर हमने जाना है जर्मनी। तो ये यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है स्ट्रैटफोर्ड से। सबसे पहले जो है ना वो हम स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन पे जाते हैं। स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन पे जाके तो यहाँ से हमने लेनी है बस, और बस लेके फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। और इस टाइम जो है वो एयरपोर्ट मैं पहुँच चुका हूँ। ये जो एयरपोर्ट के मनाज़र आप देख रहे हैं कि यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर जो है ना वो एंटर होते हैं। और यहाँ से एंटर होने के बाद जो सबसे मेन प्रोसेस जो होता है वो आपकी बोर्डिंग होती है। क्योंकि जब आप यूके को एग्ज़िट करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन नहीं होती, सिर्फ जो आपके बोर्डिंग काउंटर होता है वहाँ पे वो वीज़ा देखते हैं और फिर आपको अलाउ करते हैं आगे फर्दर सिक्योरिटी चेक के लिए। तो यहाँ अब हम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद इस टाइम जो है हम वेटिंग एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन वेटिंग एरिया से पहले जो है ना वो आता है ड्यूटी फ्री एरिया। ये ड्यूटी फ्री एरिया में इस टाइम मैं गुज़र रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कुछ खाने पीने वाले रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कुछ जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, यहाँ से परफ्यूम वगैरह सब कुछ जो है ना वो मिलते हैं ड्यूटी फ्री में। तो मोस्टली लोग जो हैं वो ट्रैवल करने के से पहले जो है ना वो यहाँ से अपना कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं। ये बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री एरिया है और यहाँ से गुज़रते हुए तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट नॉर्मल लग ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसलिए इसका फिर जो ड्यूटी फ्री एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। तो इससे गुज़रने के बाद फिर हम मूव करते हैं अपनी बोर्डिंग के लिए, और प्लेन की तरफ हम जो है अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो इस टाइम जो है वो हम पैदल जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। तो इसके बाद ये जो मेन एरिया है जहाँ पे बोर्ड करते हैं वहाँ पे सब लोग लाइन में लग जाते हैं, लेकिन मैं साइड पे वेट करता हूँ कि लाइन में लग के भी तो जाना है, तो क्यों ना आराम से बैठते हैं यार, ये आसपास का जो है वो सीन वगैरह देखते हैं। तो जब सब बोर्ड कर जाएंगे उसके बाद फिर हम लास्ट पे जाएंगे, क्योंकि उसने तो हमें लेके ही जाना है जहाज़ ने। तो ये फिर नीचे आने के बाद ये आगे फर्दर लाइन लगी हुई है जो कि अपने प्लेन में बैठने से पहले अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम खड़ा होने के बाद जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और वन बाय वन वो प्लेन में एंटर होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा वो जहाज़ है वो टेक ऑफ कर जाता है। ये अब उसके खूबसूरत से मनाज़र देख रहे हैं, नीचे लंदन के कुछ खूबसूरत दिन के टाइम के व्यूज़ आ रहे हैं। और इसके बाद फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे प्राग सिटी एयरपोर्ट पे। और ये भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे वेदर बहुत ही मज़े का था, तकरीबन लंदन की तरह ही इसका टेम्परेचर था वहाँ पे, तो उसी की तरह वेदर भी था। तो बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। तो इसके बाद फिर प्लेन से उतरने के बाद फिर हम फर्दर यहाँ पे चलते हैं अपनी इमिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले जो है वो हम बैक साइड से एंटर हो रहे हैं एयरपोर्ट में। तो एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद यहाँ पे हम लाइन में लगते हैं, और लाइन में लगने से बाद जो हमारी जो इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिन लोगों के पास वीज़ा होते हैं वो इमिग्रेशन करवाते हैं अपनी, और जो विदाउट वीज़ा जो होते हैं वो तो डायरेक्ट ही गुजर जाते हैं। तो हमारा चूँकि वीज़ा था तो हमने इमिग्रेशन करवाई और यहाँ पे फिर हम बाहर आ गए। और ये एक बड़े बिलबोर्ड ने जो है ना वो हमारा इस्तकबाल किया कि वेलकम टू प्राग। और इस टाइम हम इमिग्रेशन क्लियर करके तो हम फर्दर जो है बाहर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री एरिया है, ये आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत, कि जो लोग बाहर भी एग्ज़िट भी कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ जो है ना वो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से चीज़ें वगैरह ख़रीद के तो फिर बंदा जो है ना वो एग्ज़िट करता है। वो एग्ज़िट करने के बाद ये हम बाहर मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क होता है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बस वगैरह की, ट्रेन वगैरह की, टैक्सी की। तो वो इंफॉर्मेशन लेने के बगैर हम चलते हैं बाहर की तरफ। और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने यहाँ से ट्राम भी जाती है, बस भी जाती है। तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो चूज़ करते हैं कि कौन सी बस पे, कौन से नंबर वाली बस पे बैठना है और किस स्टेशन पे उतरना है।
तो हम जो है वो अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से जो बस लेता हूँ और फिर यहाँ से हम जो अपना सफ़र शुरू करते हैं एयरपोर्ट से प्राग सिटी सेंटर की तरफ। तो ये हमारी इधर बस सामने ही खड़ी थी, तो मैंने इसमें जाके बैठा और हमने अपना सफ़र किया। और इसके बाद जो है ये मैं आपको कुछ मनाज़र अब दिखा रहा हूँ कि एयरपोर्ट से वापसी पे जो आप जब हम सिटी की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स वगैरह रास्ते में नज़र आती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत से कंट्री है चेक रिपब्लिक, और इसका उर्दू में जिसको चीकू कहते हैं, और इसका जो सब कैपिटल है प्राग। इस वक्त हम उधर इंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम सिटी की तरफ। तो ये बहुत ही खूबसूरत से घर आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। तो इन बिल्डिंग्स को इंजॉय करते हुए, और इस टाइम बारिश भी हो रही थी वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सीन मज़े वाला हो गया हुआ था। तो इस टाइम कुछ सफ़र करने के बाद फिर हम पहुँच गए प्राग सिटी में, और इस टाइम हम मेन सिटी के अंदर से गुज़रे हैं और यहाँ पे कुछ ट्रैफिक भी थी। तो इससे फिर आगे जो है ना वो हम जाते हैं इसका जो मेन सेंटर है, सेंट्रल स्टेशन। तो इस टाइम हम सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये उसके साथ जो एक ब्रिज है उसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं, और आप ये व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं कि कितना ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ही खूबसूरत लगा है सिटी। तो सबको रिकमेंड भी है कि इस सिटी का एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सस्ता ये यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो बहुत सस्ती है, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सस्ती हैं। तो आप सबको प्रेफर है कि आप जो है ना इसको विज़िट करें। ये कलरफुल बिल्डिंग्स भी आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये यूरोप का सिटी जो है प्राग सिटी है ये। तो इससे गुज़रने के बाद फिर हम बस में ही इसके सारे व्यू को एंजॉय करते जा रहे हैं। तो सिटी सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पे हम उतरे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बाहर का कुछ व्यू दिखा रहा हूँ जो कि सेंट्रल स्टेशन का है। तो ये बहुत ही पुराना बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। आगे चल के मैं आपको इसके अंदर के भी कुछ मनाज़र दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरी वाली साइड से जो है ना स्टेशन, ये उसका जो उन्होंने डिस्प्ले की लगाया हुआ है बाहर फ्रंट पे, कि आप अगर अपनी जो आसानी के लिए कि वो अगर आपने ट्रेन पे सफ़र करना है तो किस साइड से कैसे जाना है, ये इसके ऊपर पूरा मेंशन है। और ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया था। स्पेशली इसका जो ये वाला जो मेन व्यू है जहाँ पे मैं उतरा हूँ और फिर स्टेशन के अंदर हम गए थे। तो ये आप उसका मॉडल ही देखें कितना खूबसूरत है। जब आप उसको ओरिजिनल में देखते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम जो है ना वो इसी तरह का ये बना हुआ है, और कलर पेंटिंग्स वगैरह बहुत ही सेम टू सेम इसी तरह बना हुआ है। बहुत ही प्यारा सिटी है। तो नेक्स्ट डे जो है वो निकलते हैं सिटी टूर के लिए। तो इस टाइम मैं अपने होटल से निकल के तो पैदल मैंने कहा चले घूमते हैं यहाँ पे। तो अभी निकला हूँ, ये आप रोड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कंजेस्टेड सिटी है, पुराना सिटी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक भी थी। लेकिन खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पे बहुत सी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं और हाईली रिकमेंडेड हैं। और ये है कि इसको वेल जो है ना वो एस्टैब्लिश सिटी है। तो इसके आगे फिर फर्दर जो है वो बिल्डिंग्स को मैं वन बाय वन जो आपको दिखाता हूँ। ये सामने लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स है। यहाँ पे आप सुबह से शाम तक जो आप फ्री एंट्रेंस होते हैं ये इस बिल्डिंग में। तो इसके अंदर का भी व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो मोबाइल रिकॉर्डिंग का इशू था। तो फिर नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं इसकी सेकंड साइड की तरफ। तो ये आप रोड पे देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। यहाँ पे एक लाइन में टी शेप का जो है ना वो ये सिटी बना हुआ है, और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ये बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। कलरफुल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो इसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मेन बिल्डिंग है म्यूज़ियम की। ये यहाँ का प्राग सिटी का सबसे बड़ा म्यूज़ियम और सबसे पुराना म्यूज़ियम है ये। और यहाँ पे एंट्रेंस भी मामूली सी उसकी टिकट्स थी। तो जब आप टिकट लेते हैं तो ये फिर आप एंटर हो सकते हैं इसमें। और ये आप देख सकते हैं इसका ये बाहर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू, मेन सेंटर में ये बिल्डिंग है।
और फिर ये जब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो ये कोई मलका का कोई महल नहीं है, ये एक म्यूज़ियम बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे ये खूबसूरत लाइट्स वगैरह लगा के खूबसूरत मटेरियल मार्बल यूज़ करके इसको तैयार किया हुआ है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ही खूबसूरत लगा था इसका स्ट्रक्चर। और फिर अंदर इसको विज़िट करके, क्योंकि अलाउ नहीं था मोबाइल, तो सिर्फ इतना ही कैप्चर मैं कर सका। तो यहाँ पे विज़िट करने के बाद फिर मैं बाहर आ गया और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ बाहर के कुछ मनाज़र जो बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे लॉन्ग बिल्डिंग्स हैं और जिधर तक आपकी नज़र जाती है ना, ये सेम टू सेम जो बिल्डिंग्स वो बनी हुई हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत ही न्यू चीज़ थी, क्योंकि ये इनका जो स्ट्रक्चर था वो सबका सेम था, सिर्फ जो है ना वो कलर डिफरेंस था और कुछ ये हिली एरिया था। तो ये बहुत ही प्यारा मंजर था। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, सेम टू सेम बिल्डिंग्स एक्स हैं। और ये दरमियान में इन्होंने स्टैचू लगाया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। तो इसके बाद जो है वो हम अपने जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारा सफ़र शुरू होता है प्राग सिटी से। अब हमने जाना है ड्रेसडन जर्मनी, जो कि जर्मनी का बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल सिटी है ड्रेसडन। तो मैं यहाँ से बस लेता हूँ और बस लेने के बाद जो है वो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से सिटी सेंटर से। और ये आप मोटरवे का कुछ सीन वगैरह देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो इसीलिए हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ के हिली एरियाज़। और इसके बाद अचानक ही वेदर चेंज हो रहा था और दोबारा से ये धुंध वगैरह पड़ गई, यहाँ पे बारिश भी हो रही थी साथ साथ। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू था, इंजॉय करते हुए हम जा रहे थे। तो ये अब इसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे, ये बॉर्डर क्लियरेंस है। यहाँ पे भी ये इमिग्रेशन वाले खड़े थे। ये सिर्फ वीज़ाज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कोई स्टैंप्स वगैरह नहीं लगाते। सिर्फ इन्होंने वीज़ा चेक करना होता है कि आप जो है वो लीगली जर्मनी में एंटर हो रहे होते हैं। तो इन्होंने फिर हमारी कुछ वेरिफिकेशन की, सबके वीज़ाज़ वगैरह चेक किए। तो जब वीज़ा वगैरह चेक हो गए, वन बाय वन इन्होंने चेक किए थे। तो जब इनकी पूरी तसल्ली हुई तो फिर इन्होंने हमें चेक करने के बाद यहाँ से जाने दिया। तो इसके बाद फिर 2-3 घंटे का हमारा सफ़र था। वो जब हमने अपना सफ़र तय किया तो अब हम बिल्कुल जो है ना ड्रेसडन सिटी, उसके बिल्कुल हम पास इस टाइम पहुँचे हुए थे। और ये उसके कुछ मनाज़र दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आगे जाके जो है वो हम ड्रेसडन सिटी में एंटर हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से जो है ना वो सिटी स्टार्ट हो रहा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम मूव कर रहे हैं सिटी के अंदर की तरफ। ये इसके कुछ खूबसूरत व्यूज़ हैं जो आप साथ साथ देख रहे हैं। मुझे तो मैंने जो आप तो इस मोबाइल में देख के रहे हैं, लेकिन मैंने तो वहाँ पे ओरिजिनली देखे हैं। तो मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ ये सिटीज़ वगैरह को एक्सप्लोर करके। तो इसके बाद जो है वो हम पहुँचे यहाँ का जो मेन बस ट्रैम स्टेशन है। तो मैं भी जो है फ़िलिक्स बस आप देख रहे हैं, मैंने भी फ़िलिक्स बस के थ्रू ट्रैवल किया था यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फ़िलिक्स बस का। तो जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो मेरे जो कज़न हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मेरा यहाँ पे वेलकम किया है। और ये यहाँ पे खड़े थे काफ़ी देर से मेरे इंतज़ार में। तो इसके बाद जो है इन्होंने मेरा वेलकम किया यहाँ पे। तो बस से उतरने के बाद फिर हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के सेंटर को। तो ये बस थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया, शॉट लिया ये, क्योंकि यहाँ से हम गुज़रते हुए जा रहे थे। तो इसके बाद जो है वो हम ट्राम में बैठते हैं। यहाँ पे ट्रैम जो है उसका 50 यूरो जो है वो पर मंथ का पैकेज है, उसके हिसाब से ये बहुत ही सस्ती है। तो उसके बाद फिर हम भूख लगी हुई थी तो हम एक पिज़्ज़ा शॉप पे गए, ये मैंने ऑर्डर किया, ये बहुत ही टेस्टी था। तो इसके बाद जो है फिर ये कुछ मनाज़र हैं, ये जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था अपने कज़न के पास। तो ये बहुत ही खूबसूरत आप बिल्डिंग्स देख रहे हो। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत पुरसुकून एरिया था, हिली एरिया था, ग्रीनरी थी। और आप ये चेक करें, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कॉकटेल, ये बहुत ही मज़े का था। मैंने इसको ट्राई किया और बहुत ही मज़े का। ड्रेसडन सिटी का में ये जो मॉल है वहाँ पे।
तो उसके बाद फिर हम इसके कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको विज़िट करने के लिए हम निकल गए सारे। तो ये वहाँ पे उनका जो लोकल रोड्स हैं वहाँ से गुजरे और ये व्यू आप चेक करें कि ये जो गधा गाड़ी ये जा रही है, लोग इस पे इंजॉय कर रहे हैं और हम पाकिस्तान में इसको कुछ पूछते भी नहीं है। और ये आप देख लें बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप चेक करें यहाँ पे कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे बहुत ही पुरस्कून, कोई इतना रश नहीं था, कोई इतने वहाँ पे लोग नहीं थे। तो बहुत ही अच्छा ये पुरस्कून सा एरिया, आप बिल्कुल जो है ना वो हम पुरस्कून से आप ये एरिया घूम सकते हो, कोई इतना रशी एरिया नहीं था। और ये आप बिल्डिंग चेक करें, बहुत ही प्यारी ये बिल्डिंग्स हैं, इनके कलर बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम सेंटर में कुछ घूमते घुमाते फिर आगे हम आपको व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रिवर का, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत फेमस बिल्डिंग्स हैं। और ये उसके बाद ये हमने पिक्चर खिंचवाई, ये बहुत ही मेमोरेबल ये पिक्चर है। इसके ऊपर ये ड्रेसडन सिटी और ये इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है सिटी के बारे में लिखी हुई हैं और दरम्यान में हमारी फ़ोटो थी। तो ये शूट करने के बाद फिर हम आगे इसके सिटी की तरफ मूव करते हैं। जो मैंने आपको ब्रिज बोला और वो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा और ये सारे टूरिस्ट जो हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये कुछ खूबसूरत से मनाज़र हैं। ये यहाँ पे इनका रिवर है और इसके दोनों साइडों पे बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल। और ये चलने की उन्होंने जगह अट्रैक्शन के लिए बनाई हुई है और यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, इधर तस्वीरें बनवाते हैं, कुछ टाइम इंजॉय करते हैं, अपनी खूबसूरत सी यादें बनाते हैं। और उन यादों को बनाने के बाद फिर हम आगे चले गए। या आप देख रहे बोर्ड भी है, यहाँ पे बोर्ड भी ले सकते थे लेकिन इस टाइम पानी का लेवल कुछ बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से इन्होंने ये जो फेरी है उसको बंद किया हुआ था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ऊंचा था उस दिन। तो यहाँ पे फिर हमने फेरी का नहीं एंजॉय किया फेरी को। और इसके बाद आप ये देखें, ये कुछ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनी हुई है और यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट वगैरह आते हैं। तो ये यहाँ पे लोग इसके सामने पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पे ट्रैम भी इजीली आती है और ये बहुत खूबसूरत सा व्यू है। तो इस व्यू को एंजॉय करते हैं लोग, पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करते हैं। और उसको कैप्चर करने के बाद हम जो है वो चले गए यहाँ का जो सबसे बड़ा सिटी मॉल है। यहाँ पे कुछ घुमाया, कुछ जो है वो शॉपिंग वगैरह की। वो शॉपिंग करने के बाद फिर बाय नाइट का व्यू एंजॉय किया और ये आप नाइट व्यू देख सकते हैं। बहुत पुरसुकून सा ये एरिया था। और उसके बाद ये एक डांस हो रहा था, तो वहाँ पे हम खड़े होकर इस डांस को देख रहे थे और ये बहुत बहुत ही मज़े का ये डांस है, मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया। और नेक्स्ट डे जो है वो हम अपना सफ़र करते हैं। ये ड्रेसटन के साथ एक खूबसूरत सा विलेज है, बहुत खूबसूरत विलेज। ये दो पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा विलेज है, उसको हम देखने का प्लान करते हैं। और उसको देखने के लिए जो हम वो जाने के लिए हम ट्रेन पे बैठते हैं। और ये ट्रेन के कुछ मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइडों पे जो सिटी एरिया और जो हाउसेस वगैरह ग्रीनरी है, ये मैं ड्रेसडन सिटी को आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ इसके करीब से यहाँ पे जो है ना वो गाँव स्टार्ट हो जाता है। कलरफुल हाउसेस हैं यहाँ पे। तो ये हम पहुँच गए हैं सिटी में, वॉक करते जा रहे हैं हम यहाँ से। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो सामने नज़र आ रही है वो सामने, इसमें हमने जाना है। और ये कुछ विलेज की स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पे स्ट्रीट जो विलेज है वो भी सिटी की तरह वेल प्लान्ड और वेल डिसिप्लिन लोग हैं वहाँ पे। तो ये कुछ ऊपर का व्यू है ये, क्योंकि हम पहाड़ के तरफ मूव करते हैं। और ये ऊपर जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वहाँ पे हम सबसे ऊपर जाते हैं और वहाँ पे ये पहाड़ों का कुछ मंजर जो है वो इंजॉय करते हैं। यहाँ पे वो नीचे जो घरों के घर नज़र आ रहे हैं गाँव के, ये भी देखते हैं। और ये आप देखें कितनी ऊंचाई पे हम ऊपर आते हैं। और इस व्यू को हमने कैप्चर किया और फिर हम वापस आए। ये वापस आने के बाद फिर हम चले गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिनका ट्रेड सेंटर है
तो वहाँ पे हमने जो है वो डिनर किया। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंजॉय किया हमने डिनर को। बहुत ही मज़े का टेस्ट का ये इनका जो चिकन का ये बना हुआ है। मुझे तो अब नाम भी नहीं आते इनके, ये पता नहीं कौन कौन सी डिशेस थी। तो नेक्स्ट डे फिर हम वो प्लान करते हैं हम ड्रेसडन से बर्लिन जाने का। तो ये हम बर्लिन पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बर्लिन का जो सिटी सेंटर है वहाँ पे अब फिर हम घूमते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेन पे उतर के तो ये देखते हैं कि ये एक सीएन टावर है। जैसे कनाडा का फेमस सीएन टावर है, वैसे ही बर्लिन में ये एक सीएन टावर है। उसको एंजॉय करते हैं, उसके व्यूज़ को। ये उसके बिल्कुल सामने जो है वो वाटरफॉल्स होती हैं, इनके डिफरेंट डिज़ाइन से, डिफरेंट स्टाइल से होते हैं। तो इसको एंजॉय करने के बाद फिर हम दूसरी जो यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, देखते हैं, पैदल ही चल रहे होते हैं और आसपास का सारे व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो असल पैसे वो है ही सारे व्यू के। और तो इसके बाद जो है वो मेरी वापसी की टिकट थी बर्लिन एयरपोर्ट से। तो फिर वापसी का सफ़र शुरू किया। तो यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।